भाई प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का, पेज नंबर 182 पे। ठीक है भाई, मूल निवासियों का विस्थापन चल रहा है चैप्टर, मूल निवासियों का विस्थापन कीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ तक करा दिया था। बोला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के व मूल निवासियों की जीवन शैली। भाई ये भी करा दिया है, ये है। अब आगे ये देखो भाई, रिजर्वेशन के संदर्भ में मूल निवासियों के जीवन के बारे में जानकारी दो, जो रिजर्वेशन के बारे में बताया। तो स्थानीय निवासियों को पश्चिम की फ्रंटियर सरहद की तरफ ढकेला जा रहा था। स्थानीय निवासियों को, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको धकेला जा रहा। कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेल दिया जाता था। नए क्षेत्रों में खनिज, सोना या तेल मिलने पर दोबारा उन्हें हटा दिया जाता था और दूसरी जगह भेज दिया जाता था। कई बार एक कबीले के मूल निवास में अनेक कबीलों को ठूस दिया जाता था। फलतः आपस में इन कबीलों में लड़ाई झगड़े भी होते थे। कई बार इन कबीलों को छोटे से छोटे क्षेत्र में रहने के लिए बांधे किया जाता, जिसे रिजर्वेशन कहा जाता। सामान्यतः इस क्षेत्र में मूल निवासियों को पहले से कोई संबंध नहीं होता था। ठीक है भाई, जब अंग्रेज वहाँ आए तो उन स्थानीय लोगों को भगाया गया, धकेला गया सरहद की तरफ, और इनको कबीलों में ठूस ठूस कर भर दिया गया, जिससे इनमें लड़ाई झगड़े भी होते रहे और उनके लिए बांधे हो गया रहने के लिए। तो ये रिजर्वेशन पहले नहीं था, ये बाद में हुआ। ठीक है भाई, हम बेदखली के विरुद्ध मूल निवासियों के प्रतिरोध और भावना को अपने शब्दों में लिखिए। मूल निवासी अपनी जमीन को खुशी से नहीं छोड़ते थे, बल्कि लगातार लड़ाई लड़ी जाती थी। 1865 से 1890 ईस्वी के बीच मूल निवासियों के विद्रोह का एक पूरी श्रृंखला है। इस विद्रोह को दबाने के लिए संयुक्त राज्य ने अपनी फौजों का इस्तेमाल, यूएनओ ने। इन विद्रोह को अमेरिकी इंडियन युद्ध के नाम से जाना जाता था। संयुक्त राज्य ने अपने, मतलब संयुक्त मिले जुले देशों की, यूएनओ नहीं है ये। 1854 ईस्वी में सिएटल के रिहायशी क्षेत्रों को खाली कर देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर लिए मूल निवासियों को बांधे किया जा रहा था। इसके विरोध में सिएटल के प्रधान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक मार्मिक पत्र लिखा। उत्तरी अमेरिका में गोल्ड रश क्या था, इससे उद्योगों की वृद्धि में कैसी सहायता मिली। 24 जनवरी 1848 को मार्शल नाम के व्यक्ति को कैलिफोर्निया में कार्य करते हुए सोने का पता चला। इस खोज का समाचार सारे देश में फैल गया। तब बहुत सारे यूरोपीय अपने भाग्य को आजमाने के लिए कैलिफोर्निया की ओर दौड़ पड़े। इसे गोल्ड रश कहा गया है। गोल्ड रश की घटना से अमेरिका में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। इस काम में हजारों चीनी श्रमिकों को लगाया गया। 1870 ईस्वी तक बड़े पैमाने पर रेलवे का निर्माण कर लिया गया। रेलवे निर्माण के साथ साथ रेलवे के अन्य साजो सामान बनाने के कारखाने भी लगाए गए। अब भाई, अमेरिका के संविधान में मूल निवासियों को क्या महत्व था। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाए गए संविधान में लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेसी तौर पर वोट डालने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार मात्र गोरे लोगों को ही प्रदान किया गया। अमेरिकी मूल निवासियों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया। मूल निवासियों को किसी प्रकार के लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकार नहीं दिए गए। कैसे मौलिक अधिकार नहीं दिए गए भाई।
अमेरिका में मूल निवासियों की स्थिति में बदलाव की लहर कैसे आई? अमेरिका में 20वीं शताब्दी में आकर मूल निवासियों के बारे में सोचा है। इस बारे में हम एक सर्वेक्षण 1928 ईस्वी में एक समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियस के निर्देशन में इन लोगों की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्थिति का दारुण चित्रण मतलब एक उसका चित्रण प्रस्तुत किया गया। वो कैसे रहते इससे बताया गया। उनके स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी सुविधा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दारुण मतलब रहने की। इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1934 और 1930 के दशक तक आते आते गोरे अमेरिकी शासकों के मन में मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति पैदा होने लगी। विशेष तौर पर नागरिक अधिकार देने और संस्कृति के संबंध में संवेदनशीलता आने लगी। अब है भाई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, उन्होंने यहाँ मुख्य रूप से क्या बदलाव किया। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इंग्लैंड के अपराधी लोगों को निर्वासित करने के उद्देश्य से मतलब वहाँ से निकालने के 1788 ईस्वी में अपराधी लोगों को लेकर एक जहाज़ पहुंचा। इन कैदियों को रिहा कर दिया गया और ये लोग वहां बस्तियां बसाकर ऑस्ट्रेलिया में ही रहने लगे। कैसे भाई? ऑस्ट्रेलिया के कैसे? अब ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इंग्लैंड के अपराधी जो इंग्लैंड के अपराधी थे उनको ऑस्ट्रेलिया में ही रहने के लिए पानी के जहाज़ में से ले जाया गया और दूसरी जगह छोड़ दिया गया। इन लोगों द्वारा बसाई गई पहली बस्ती थी सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया। यूरोपीय लोगों द्वारा बस्ती व नगर बसाने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विकास का क्रम शुरू हुआ। 1813 में प्रवासी उत्तर और पश्चिम क्षेत्र ब्लू माउंटेन से आगे तक फैल गए तथा उन्होंने स्पेन की मेरिनो भेड़ों के पालन के लिए विशाल भेड़ फार्मों की स्थापना की। ऑस्ट्रेलिया में खानों का विकास हुआ। अंगूरों के बाग लगाए गए तथा काफ़ी परिश्रम से गेहूँ की खेती का विकास किया गया। इन आर्थिक गतिविधियों ने ऑस्ट्रेलिया की भावी समृद्धि की नींव रखी। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, इसको मजबूत बना दिया भाई। अब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी या प्रवासी के प्रति क्या विचार रखते थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी यूरोपियों राशियों के प्रति विनाशक, विचित्र और हिंसक कहते थे। लोगों को क्या कहते हैं ऐसा। स्थानीय लोग ये नहीं समझ पाते थे कि नवागंतुक किसको कहेंगे भाई? जो गेस्ट आए हुए हैं, जो विजिटर है, बाहर से आए हुए हैं, उनको पेड़ों को क्यों काटते? कुछ जो बाहर से आए लोग बिना कर्म पेड़ क्यों काटे? यूरोपवासी शहर बनाने के लिए बड़ी से बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे थे। इसको वे बहुत खतरनाक समझते थे और इससे वे पूरी तरह से दूर रहना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की लहर की शुरुआत कैसी थी? लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों और उनकी संस्कृति के बारे में यूरोपवासियों का ध्यान नहीं गया। वे उनके संसाधनों को लूटते रहे और स्थानीय लोगों की संस्कृति बर्बाद होती रही। पहली बार सन 1968 में एक मानवशास्त्री W.E.H. स्टेनर के व्याख्यान महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी से लोगों में बिजली सी तरंग दौड़ रह गई। अब मूल निवासियों की संस्कृति व व्यवस्था को समझने की चाह जागृत हुई। उन्हें एक विशेष संस्कृति वाले समुदाय के रूप में समझने पर बल दिया गया। उनकी कथाओं, पहनाव, चित्रकारी, हंसने व समझने, सराहने और अभिलेख के योग्य माना जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया मिश्रित रक्त वाले भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रेलिया में एक समस्या आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले मूल निवासी यूरोपीय बच्चों की समस्या थी। इन बच्चों का एक लंबा व यंत्रपूर्ण इतिहास था। गोरों और रंग बिरंगे बच्चों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ अन्याय किया गया। मतलब गोरे बच्चे और काले बच्चों को अलग अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया, तो उनके साथ एक अन्याय ऐसा किया गया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में जो मिश्रित रक्त वाले, एक तो गोरे लोग हैं, एक काले लोग हैं।